हेलो बच्चों, कैसे हो। CSN स्टडी 21 में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के ICSE बोर्ड के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जो सेलिना में है और आप लोगों के 10 चैप्टर में दिया हुआ है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे आज। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में AP भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग AP भी बोल सकते हैं। तो AP अर्थमेटिक से A और प्रोग्रेशन से P। तो AP किसको बोला जाता है, चलिए देखते हैं। एक एक बिंदु देखेंगे कि AP किसको बोला जाता है। जैसे AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई सीरीज दिया रहता है, जैसे मान लेते कोई सीरीज 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह करके चलते जाएगा। तो जैसे इसका डिफरेंस समान है, सेम आएगा। जैसे डिफरेंस यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो डिफरेंस इसका सेम होगा, सीरीज में रहेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह करके चलता जाएगा। जैसे इसमें सीरीज सेम है, जैसे +3 इसमें भी हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है। तो इसको भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। और एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 200 है, 196 है, 192 है, 188 है। तो इसमें भी 4 घट रहा है। इसमें -4, -4, -4 इस तरह करके इसमें -4 होते जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे AP बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसका डिफरेंस सेम रहेगा उसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे कोई एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे 3, 6, 9, 11, 13, 15। तो इसमें पहले डिफरेंस कितना है, +3 है, उसके बाद +3 है, फिर +2 है, फिर +2 है, फिर +2 है। तो डिफरेंस में अलग अलग रहा है, पहले +3 है, फिर +3 है, फिर +2 आ रहा है, +2 आ रहा है। तो जिसमें डिफरेंस समान नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, उसको हम लोग AP नहीं बोलेंगे। तो ये AP नहीं है, AP नहीं है, इसको हम लोग AP नहीं बोलेंगे। जिसका डिफरेंस समान आएगा उसको हम लोग AP बोलेंगे। तो AP समझ गया कि एक सीरीज में रहेगा और जिसका डिफरेंस सेम रहेगा, उसको हम लोग AP बोलेंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे AP बराबर है, जैसे E वाला उदाहरण लेते हैं। AP बराबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह करके चलते जा रहा है। तो जैसे 2 को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म मतलब T1, 4 को बोलेंगे सेकंड टर्म यानी T2, 6 को बोलेंगे T3 थर्ड टर्म, इस तरह 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, उसी तरह से चलती है 7 टर्म, 8 टर्म। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2, सेकंड टर्म हो जाएगा 4, थर्ड टर्म हो जाएगा 6। उस तरह करके जितना भी, जैसे थर्ड टर्म, 4 टर्म, 5, 6 टर्म हो जाएगा 12। तो इस तरह करके इसको टर्म बोलेंगे, T1, T2, T3 बोलेंगे। तो टर्म में भी समझ गए। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस कि कॉमन डिफरेंस किसको बोला जाता है। कॉमन डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस जैसे इसमें ही देख रहे हैं, जिसमें इसमें +2 है, इसमें भी +2 है, इस +2 होते जा रहा है। तो +2 को हम लोग डिफरेंस बोलेंगे, मतलब डिफरेंस दोनों में डिफरेंस कितना है उसको कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो इसमें कॉमन डिफरेंस है जो 2। अगर दूसरा उदाहरण जैसे देखते हैं हम लोग 3, 6, 9, 12 इस तरह करके जा रहा है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में D बोलते हैं। तो D बराबर हो जाएगा इसमें 3, क्योंकि +3 हो रहा है। तो अब कॉमन डिफरेंस किसको बोला जाता है उसको तो देख लिए, लेकिन कॉमन डिफरेंस को निकालते कैसे हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस, तो जैसे शॉर्ट में इसको D बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पर सेकंड टर्म है या फर्स्ट टर्म, तो निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म जैसे ये यहाँ पर 4, सेकंड टर्म 4 है और फर्स्ट टर्म है 2। तो सेकंड टर्म 4 माइनस फर्स्ट टर्म 2, तो 4 माइनस 2 या हम लोग इसको थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म में भी कर सकते हैं। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म,
तो थर्ड टर्म है यहाँ पर, थर्ड टर्म है 6 माइनस सेकेंड टर्म है 4, तो 6 माइनस 4 2, यहाँ पर सेकेंड टर्म होगा। या 4 टर्म माइनस 4 टर्म माइनस थर्ड टर्म, या हम लोग 5 टर्म माइनस 4 टर्म, इस तरह करके भी कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हो गया, और टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 ये सब भी देख लिए। अब आगे चलते हैं। जैसे मान लेते कि जैसे कोई एपी है यहाँ पर, जैसे कोई एपी दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे 4 8 12 16 20 इस तरह का दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर हो जाएगा T1 4, सेकंड टर्म हो जाएगा T2 8, थर्ड टर्म हो जाएगा T3 12, फोर्थ टर्म हो जाएगा 16, फाइव टर्म हो जाएगा 20। इसी तरह का करके अगर हम लोग का मान लेते जैसे 20 टर्म निकालने दे दिया कि 20 टर्म निकालो व्हाट, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे फर्स्ट टर्म में तो निकाल लेंगे, दिया हुआ है, तो सेकंड टर्म जैसे हम लोग निकालते हैं, तो सेकंड टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फिर अगर थर्ड टर्म निकालने बोलेगा कि थर्ड टर्म निकालो, तो फर्स्ट टर्म प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस। तो उसके बाद अगर बोलेगा कि फोर्थ टर्म निकालो, तो फोर्थ टर्म होगा टी प्लस 3d। तो देखो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि पहले एक टी हो रहा है प्लस डी, तो जितना निकाल बोल रहा है उसमें एक माइनस प्लस, जैसे 2 है तो इसमें 1d, जैसे T3 तो टी तो 1 ही होगा, टर्म 1 ही होगा, प्लस 3 में 2 जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2d, मतलब एक कम हो रहा, फिर T4 तो T प्लस 3d। इस तरह करके कुछ भी जैसे निकाल, जैसे T2 निकालने बोला गया था, तो T20, तो T20 निकालेंगे कैसे? T प्लस 19d। अगर निकालने बोला गया कि T100 निकालो, तो T100 T करेंगे प्लस 100 में घटाएंगे 99d। अगर बोला जाएगा कि कुछ भी जैसे जैसे मान लेते T500 निकालो, तो T500 क्या हो जाएगा? T प्लस 499d। अगर बोलेगा कि T1200 निकालो, तो फर्स्ट टर्म प्लस 1199d। इस तरह करके हम लोग टर्म कुछ भी टर्म निकाल सकते हैं। तो टर्म निकालना भी सीख गए, कॉमन डिफरेंस भी सीख गए हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे कोई एपी यहाँ पर लेते हैं हम लोग, जैसे कोई एपी है 3 6 9 12 15 18 इस तरह करके चलते जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस से हमारा आ रहा है +3 सब में +3 आ रहा है, तो मतलब ये एपी में है। जैसे इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे यानी T1 होगा 3, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी D, कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 6 माइनस फर्स्ट टर्म 3, तो 6 माइनस 3 यानी 3 होगा। उसका कॉमन डिफरेंस निकाल दिए, तो उसके बाद ये 18 18 21 इस तरह करके चलते जा रहे। मान लेते हैं लास्ट यहाँ पर 45 है, तो जो लास्ट में रहता है उसको हम लोग TN बोलते हैं। TN यानी लास्ट टर्म, TN यानी लास्ट टर्म। तो TN यानी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ पर कितना है 45, तो T1 हो गया 3, कॉमन डिफरेंस हो गया 3, TN यानी लास्ट टर्म हो गया 45। तो इससे एक फॉर्मूला निकलता है इसमें, इससे फॉर्मूला बहुत जरूरी है क्योंकि उससे मैथ बनेगा। जैसे TN अगर निकाले बोलेगा, तो TN बराबर होगा T प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो TN हो गया लास्ट टर्म, T1 हो गया फर्स्ट टर्म, और D हो गया कॉमन डिफरेंस। N यहाँ पर क्या है? N है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, N है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे 3 से 45 तक हम लोग जा रहा है, यहाँ पर 3 से 45 तक, तो कितना टर्म है, जैसे मतलब कितना डिजिट है इसमें? एक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 उनसे 45 तक जाएंगे तो कितना टर्म आएगा? तो उसको बोलता है N बोलता है शॉर्ट में, या नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घेर देते हैं। TN बराबर होता है T प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो TN देख लिए। और एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर बोला जाता है कि इसका सबका सम निकालो, जैसे 3 + 6
6 प्लस 9, 9 प्लस 12, 12 प्लस 15, 15 प्लस 18 करके 45। सबको बोलेगा कि सम निकालो इसका, तो सम निकालने का भी फॉर्मूला एक होता है, सम निकालने का एक भी फॉर्मूला होता है जैसे Sn। तो Sn बराबर होता है n डिवाइड 2 इंटू 2n 2n होगा 2t होगा 2t इंटू n माइनस 1 इंटू डी होगा यहाँ पर। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इसी से और एक फॉर्मूला और जाएगा, जैसे Sn, तो Sn को Sn रहने देते हैं, n डिवाइड 2t को हम लोग t प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी बोल सकते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा यहाँ पर n डिवाइड 2t प्लस यहाँ पर एक जैसे t प्लस n माइनस 1 t प्लस n माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर। तो इस फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर टी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से मतलब इसको हम लोग टी एन भी लिख सकते हैं, टी एन। तो एस एन बराबर हो जाएगा एन डिवाइड 2 टी प्लस टी एन। तो टी एन मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म तो एल ई एस टी लास्ट होता है, टी ई आर एम टर्म होता है, तो लास्ट से एल लिया तो टी प्लस एल भी फॉर्मूला होता है। तो दोनों फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। एस एन बराबर एन डिवाइड 2 इंटू 2 टी इंटू एन माइनस 1 इंटू डी वाला भी और ये वाला भी। जिस क्वेश्चन में जिस तरह का दिया रहेगा उस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो इसमें तीन फॉर्मूला देखिए, टी एन बराबर टी प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक देखिए एस एन बराबर एन डिवाइड 2 इंटू 2t प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक देखिए एस एन बराबर एन डिवाइड 2 इंटू टी प्लस एल। और सब तो पहले ही देख रहे, जैसे t5 अगर निकालने बोलेगा तो 5 हो जाएगा t प्लस 4d, अगर निकालने बोलेगा t10 निकालो तो t10 हो जाएगा t प्लस 9d। तो इस तरह करके हम लोग निकालेंगे। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी बोला जाता है। तो आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक देखते रहिए CSN स्टडी 21।